और मैं चाहूँगा कि इस ख़ास दिन को आप लोगों के लिए ख़ास बना पाऊँ। सो इजाज़त है अब्दुर्रहमान साहब, आवाज़ आ আসসালামু रही আলাইকুম है মাই मेरी ডিয়ার प्रॉपर ফ্রেন্ড, तरीके से? बिल्कुल। আমাদের ইন্টারন্যাশনাল आपकी প্রমোটার आवाज মিস্টার क्रिस्टल क्लियर প্রাঞ্চা है सर, कैरी এবং ऑन सर, আজকে জুম प्लीज। মিটিং ओके। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকের मिटिंग सो অবশ্যই फ्रेंड्स সবাই মিটিং এ দেখবেন। आज वो दिन है जो हम लोग कई दिनों से, कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे, अपने इस ब्लॉकचेन को लेकर के, कि हमारी जो ब्लॉकचेन है कब पब्लिकली अवेलेबल हो जाएँगी, यूज़र्स कब नोड होल्डर्स बन जाएँगे, कब यूज़र्स इस सिस्टम के पार्टनर बन जाएँगे, कब यूज़र का कंट्रोल इस सिस्टम के ऊपर ইন্টারন্যাশনাল में होगा প্রমোটার মিস্টার চাঞ্চা, पूरी আমাদের दुनिया में। বিগ লিডার বিগ तो আফলাই। इसी दिन का हम लोगों को इंतज़ार रहा है फ्रेंड्स, और आज वो जो दिन है, वो आ चुका है कि हम लोग इस चीज़ को भली-भाँति जान पाएँगे। एक्चुअल में ओज़ोन एक पूरी एक इकोसिस्टम है। ये कोई इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल ही नहीं है फ्रेंड्स। ये चीज़ हमें जानना बेहद ज़रूरी है। और किसी भी सिस्टम की कामयाबी उस किस चीज़ के ऊपर में डिपेंड करती है, ये हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कि हमारा जो सिस्टम है वो ग्रो की तरफ जा रहा है, या हमारा जो सिस्टम है वो लोअर जा रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है या बैक फुट पे जा रहा है, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है जानना। बाकी जो चीज़ें होती है वो मार्केट ओरिएंटेड होती है, राइट? आज पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो एक तरह से फिर से एक बेयर मार्केट देखने को मिल रही है। कैसे 20%, 30%, 40%, 50% तक जो मार्केट है, चाहे वो क्रिप्टो का हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, वो गिर रही है। यानी कि $20 बिलियन लिक्विडेट हुई है। आप खुद सोच सकते हैं, इतना बड़ा मार्केट क्रैश आया है। ये तब के है, ऐसा क्रैश पहले एक बार लूना के टाइम में आया था, एक बार एफटीएक्स के टाइम में आया था, और इतना बड़ा क्रैश फिर से हम लोगों को देखने को मिल रहा है, राइट? तो ये मार्केट है, ये अप एंड डाउन्स और पेशेंस का बिज़नेस है। इसमें बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो कि एग्ज़िट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बने हुए रहते हैं। तो ये जितने भी मार्केट रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो काफ़ी वोलेटाइल्स होते हैं। लेकिन उसमें अगर कोई स्टेबिलिटी अगर आ सकती है, तो वो हमारा यूटिलिटीज़ होते हैं फ्रेंड्स। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें कौन से मार्केट में जाना बेहद हमारे लिए अच्छा है। क्या हम ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट रहें, या हम माइनिंग पे डिपेंडेंट रहें, या हम दोनों को मैनेज करके चलें? क्योंकि जो केवल ट्रेडर है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल में है। 99% जो ट्रेडर है, वोलेटाइल में ही रहते हैं, और 99% ट्रेडर्स लोग नुकसान ही उठाते हैं। 1% होते हैं जो कि प्रॉफ़िट में रहते हैं, 2% मान के चलते हैं जो प्रॉफ़िट में होते हैं। यानी कि 2 से 5% लोग अप एंड डाउन्स में भली-भाँति, कुछ लोग यानी 2% प्रॉफ़िट में रहते हैं, 2-3% जो लोग होते हैं वो बीच के होते हैं, बाकी 95% जो लोग होते हैं मार्केट में, वो नुकसान ही उठाते हैं। अगर उनके पास नॉलेज नहीं है, उतना करेज नहीं है, उतना पेशेंस नहीं है, तो वो नुकसान ही करते हैं। लेकिन दूसरा जो पार्ट होता है वो माइनिंग का होता है। यहाँ पे मार्केट स्टेबल होती है। अगर मार्केट लंबे समय तक अगर बेयरिश भी हो, तो हमें एक बैकअप मिल जाता है कि हम कॉइन को कंपाउंडिंग करके, कॉइन को रख करके, होल्ड करके, कंपाउंड करके अपनी लॉस को कम कर सकते हैं, और चाहे तो हम लॉस को प्रॉफिट में बदल सकते हैं बेयर मार्केट में भी। लेकिन अगर मार्केट अगर बुलिश हो गया, तो फिर हम बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं। ये चीज़ होती है। तो क्रिप्टो को करना, समझना, ये हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है चीज़। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि और सब चीज़ के लिए ना एजुकेशन का होना बेहद ज़रूरी है। हमें हर तरह से एजुकेटेड होना चाहिए। अगर इंसान एजुकेशन नहीं लेता है ना, तो फिर वो अपना काम खुद नुकसान कर रहा है। तो हर एक फील्ड में जब भी जाए, तो आप उस फील्ड का नॉलेज लेकर के आएँ।
कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था फ्रेंड्स। उसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी मेरे को पढ़ने को मिला। उसका जो ऑथर है उसका कहना है कि इंसान जो है ना, कोई गरीब नहीं होता है। कोई गरीब इंसान होता नहीं है। कोई गरीब है ही नहीं, उसका ये सोच था। और उसने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि वो कहीं ट्रैवल कर रहा है और अपनी आप बीती बता रहा है कि मेरा एक दोस्त है, मेरे से पूछता है और वो कहता है कि कोई दुनिया में गरीब नहीं है। लेकिन ये इसको ताज्जुब होता है, ये बोलता है ऐसा कैसे कर सकते हो, बहुत सारे लोग गरीब हैं। जब रास्ते चलता है तो देखता है कुछ लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मजदूर है, तपती धूप है, बोलता है कि ये गरीब है। फिर आगे बढ़ता है, देखता है कि ठेले वाला है, सब्जी बेच रहा है, ये गरीब है। कोई मजदूर है, वो देख रहा है कि तपती धूप में चल रहा है, वो गरीब है। कुछ को देख रहा है कि भीख मांग रहा है, वो भी गरीब है। हाथ में कटोरा लिए हुआ है, वो भी गरीब है। लेकिन ये बोलता है कोई गरीब नहीं। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर ये गरीब कोई है ही नहीं, तो ये भी अंबानी भी तो नहीं है, अडानी भी तो नहीं है। तो उसने एक बड़ी बात उसमें लिखा कि मैंने ये नहीं रखता कि ये गरीब है, मैंने ये रखा कि इसने चुना क्या है। यानी कि मैंने ये रखता है कि ये क्यों गरीब है। तो जिस समाज में इंसान या तो कटोरा थाम लिया है वो फकीर, या उसको कटोरा थमा दिया गया है, यही दो चीजें होती है। लेकिन इसी समाज में वो लोग भी हैं जिन्होंने कटोरा थामने की जगह पे किताबों को थामा है। किताबों को थामा है और किताबें थाम करके एजुकेशन लेकर के कोई साइंटिस्ट बन जा रहा है, अब्दुल कलाम बन जा रहे हैं, राष्ट्रपति बन जा रहे हैं। इसी किताब को थाम करके, इसी को किताब को थाम करके बड़े बड़े अच्छे अच्छे पोजीशन पर लोग पहुंच जा रहे हैं। और उस बंदे का सिर्फ यही है कि उसने किताबों की जगह पे, एजुकेशन की जगह पे कटोरा थाम लिया। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, इसको गहराई से समझने की जरूरत है कि हमें क्या थमाया जा रहा है, हम क्या थाम रहे हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हमारे हाथों में क्या आ रहा है। अगर हम अपने हाथों में अगर एजुकेशन थामेंगे तो कभी गरीब नहीं होंगे, चाहे वो किसी तरह की भी एजुकेशन। कोई भी अच्छी एजुकेशन अगर है तो आप कामयाब हो सकते हैं। अगर एक 12 साल के बच्चे के हाथ में बैट, बल्ला अगर उसके हाथ में उसने थाम लिया है तो आज सचिन तेंदुलकर बन गए। तो मेरा कहना है कि हर एक वो चीज जो अच्छी है और उसमें अगर आपने एजुकेशन हासिल करी, चाहे वो खेल ही क्यों ना खेल रहे हो, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन के साथ में अगर आप खेल रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रॉपर पढ़ाई अगर कर रहे हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। चाहे किसी भी फील्ड में आप अगर एजुकेशन हासिल कर रहे हो तो आपको कोई भी बंदा झुका नहीं सकता, आप नाकामयाब नहीं हो सकते हैं। कामयाबी और नाकामयाबी के पीछे आपकी अपनी मेहनत सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, आपकी अपनी एजुकेशन, सही गाइडेंस, ये ज्यादा रोल प्ले करती है। सो मेरा भी यही कहना है फ्रेंड्स कि जब भी हम किसी भी फील्ड में जाए, किसी भी दुनिया का कोई भी फील्ड आप उठा लीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी उठा लीजिए। आज के डेट में बहुत सारे और नए नए फील्ड्स आए हैं, कंटेंट क्रिएटर्स के फील्ड आ गए हैं, बहुत सारे फील्ड हैं। लोग आज इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। आज के डेट में बहुत अपॉर्चुनिटीज, ऑनलाइन चीजें बन गई हैं, ट्रेडिंग भी बन गई है, बहुत ऐसी चीजें हैं, माइनिंग भी बन गई है, एनएफटीज भी है, क्रिप्टो भी है, फॉरेक्स भी है, वट। दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं। सवाल ये है कि आप उसको कितनी सीरियसली लेते हैं,
कितनी गंभीरता से लेते हैं और उसको काम करते हैं। समान अपॉर्चुनिटी सबको मिले हैं। आज इस सिस्टम के अंदर की अगर बात करूं, तो जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है वही अपॉर्चुनिटी आपको भी मिली है। मेरे साथ बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ शुरुआत करी, अपॉर्चुनिटी उनके साथ भी थी और वो भी आगे बढ़े। बहुत ऐसे लोग थे जिनको अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन वो मेहनत नहीं की और वहीं के वहीं रह गए। अपॉर्चुनिटी